अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड होने वाली है। तो आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि फरियाल किरण को अब क्या मैसेज करने वाली है और इसी के साथ सैफ जब शानी को एयरपोर्ट लेकर पहुंचेगा तो वहां पर क्या तमाशा होने वाला है, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सैफ अपनी जान तोड़ कोशिश सिर्फ और सिर्फ शानी को हासिल करने के लिए कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किरण के यहाँ भी बेटी होने के बाद फिरोज में भी काफी ज्यादा मस्बत तब्दीली आ चुकी है और फिरोज ने शानी को दिल से कबूल कर लिया है। इसी के साथ सैफ और फिरोज की डील का नतीजा ये निकला कि सैफ को फिरोज ने अपनी पोती होने के बाद हरी झंडी दिखा दी है और अपनी बात से वो मुकर गया है, क्योंकि शानी को सैफ के हवाले करने के बाद फिरोज का तो अपना घर टूट जाता, जहां नूर के आने से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। अब सैफ ने भी फिरोज के ड्राइवर का इस्तेमाल करते हुए उसे अच्छी खासी रकम दी है कि ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों को गांव ले जाकर एक शाहाना जिंदगी गुजार सके, और ड्राइवर ने भी फिरोज के साथ बेवफाई करने का अहद कर लिया। अब इसीलिए ड्राइवर शानी को स्कूल से सैफ के घर ले जाता है और सैफ के हवाले कर देता है। वहीं अब सैफ भी शानी को अपने साथ कनाडा ले जाना चाहता है और फिरोज को भी इस बात का खदशा हो गया है कि ड्राइवर की बौखलाहट उसे साफ बता रही थी कि कुछ गड़बड़ जरूर है। और वहीं सैफ के घर शानी जैसे ही गया तो फरियाल भी शानी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई, उसके साथ बहुत ही हमदर्दी और अपनायत का इजहार किया। और यहाँ पर फरियाल को ये महसूस होने लगा कि आखिर को फरियाल ही की वजह से तो शानी आज अपने बाप से दूर है। फरियाल को भी अब अकल आ ही गई है और वो शानी का बहुत अच्छे से ख्याल करती है, मगर जैसे ही उसे इस बात का पता लगता है कि सैफ शानी को कनाडा ले जाने वाला है, तभी फरियाल साफ लफ्जों में सैफ से कह देती है कि वो इस मामले में सैफ का साथ हरगिज नहीं देगी। सैफ भी फरियाल को धमकी देता है कि अगर तुमने चलना है तो चलो, वरना यहीं पर रह जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। फरियाल का दिल तो ये बात सुनकर जैसे हलक में ही आ गया था, इसीलिए वो सैफ के साथ अब जाने पर मजबूर है। लेकिन वहीं उसके दिल में ये ख्याल भी है कि वो एक माँ से उसका बच्चा कैसे जुदा कर सकती है। अब जैसे ही सैफ फरियाल से ये कहेगा कि जल्द से जल्द अपनी पैकिंग मुकम्मल करो और फ्लाइट का टाइम होने वाला है, तो फरियाल भी जैसे जैसे अपनी पैकिंग मुकम्मल करेगी तो उसका दिल भी भारी हुए जाएगा और उसे इस बात का एहसास होगा कि सैफ शानी और किरण दोनों के साथ बहुत गलत कर रहा है। अब यहाँ फरियाल ये भी सोचेगी कि मुझे जो भी फैसला करना है अभी और इसी वक्त करना होगा, ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और मैं फिर पछताती ही रहूं। इसी ख्याल के तहत अब किरण को फरियाल कॉल करके सब कुछ सच सच बताने वाली है कि सैफ तुम्हारे बेटे को यहाँ से बाहर मुल्क ले जा रहा है और एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। फौरी तौर पर तुम अपने बेटे शानी को उससे ले जाओ। जैसे ही किरण और मोइज नूर को हॉस्पिटल से वापस लेकर आएंगे, तभी किरण फरियाल की कॉल रिसीव करने के बाद मोइज से कहेगी कि मोइज सैफ शानी को मुल्क से बाहर ले जा रहा है और इस वक्त वो एयरपोर्ट पर है। जहां अब जैसे ही किरण और मोइज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उनके पीछे पीछे फिरोज भी उनके साथ चल पड़ेगा, क्योंकि फिरोज को इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है कि उसने किरण और शानी के साथ बहुत गलत किया है। इसी के साथ किरण और मोइज जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, तभी वहां सैफ शानी को लेकर बोर्डिंग करवाने के बाद जब अंदर जा रहा होगा और किरण उसी लम्हे शानी को सैफ से छीन कर ले आएगी, जिसके बाद सैफ को अपनी गलतियों का बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है, क्योंकि अब हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी शानी को वो हासिल नहीं कर सका, जिसका उसे बहुत ही ज्यादा मलाल और पछतावा है। बहरहाल सैफ और फरियाल तो यहीं रह जाएंगे और फरियाल उसी बच्चे को वर्ल्ड ऑर्फन से ले आएगी, उसे अडॉप्ट कर लेगी। सैफ भी अपनी औलाद की तस्कीन अब उसी बच्चे को पालकर पूरी करने वाला है, क्योंकि पैदा करने वाले से पालने वाले का मकाम बहुत बुलंद होता है। और मेरा तो आज भी यही कहना है कि सारी की सारी गलती यहाँ पर इस ड्रामे में सैफ के माँ बाप की है, जिन्होंने सब कुछ जानने के बावजूद सैफ की फोर्स मैरिज करवाई और जबरदस्ती किरण को सैफ पर थोपा, जबकि औलाद हो जाने के बावजूद भी किरण और सैफ का रिश्ता सिर्फ इसी वजह से ना बन सका कि सैफ फरियाल को भुला ही नहीं पाया था और आखिरकार उसने अपनी मर्जी की। लेकिन नाजरीन, कहीं कहीं इंसान से भी गलती हो ही जाती है और यही गलती फरियाल से भी हुई। जब किरण शानी को सैफ के घर छोड़कर जा चुकी थी, तब फरियाल को शानी को संभाल लेना चाहिए था और अब यहाँ पर वो पछता रही है।
सैफ भी अपनी मनमानी और मनमर्जी करने के बाद फरियाल ही को निभाएगा। जैसा कि कुछ गलतियों की तलाफी नामुमकिन होती है और कुछ गलतियों का खमियाजा इंसान को उम्र भर भुगतना पड़ता है, तो कुछ ऐसा ही सैफ के साथ हुआ। हालांकि उसका इतना कसूर था भी नहीं जितनी उसको सजा मिली। तो नाजरीन, फोर्स मैरिज और उसके बाद पेश आने वाले मसाइल को इस ड्रामे में बहुत अच्छे से पेश किया गया है। जिंदगी के हर रुख और हर मोड़ को बहुत अच्छी तरह पेश किया गया कि हमें अपने बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं मुसल्लत करनी चाहिए, वरना अंजाम सैफ जैसा भी हो सकता है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।